प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सासंगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि आज के युग में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त चीन से लड़ाइयाँ हुई और रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और बहुत से विश्व युद्ध हुए हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा उपद्रव होता है। तो हम अपने अहिंसा के सिद्धांत का क्या करें? ये सवाल एक युवक ने पूछा है, जो कि कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। तो सासंगत जी, आज के सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप आज के सत्संग को अंत तक नहीं सुनेंगे तो आपको आज के जो युग में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आपको उसका कारण पता नहीं लग पाएगा और हो सकता है आने वाले वक्त में आप भी जो सत्संग सुन रहे हों, आप भी विद्रोही बने और आप उपद्रव करें। तो इस सवाल के जवाब में बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें सिद्धांतों को आग जलाकर उसमें डाल देना चाहिए। सिद्धांतों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिंदगी की ज़रूरत है। सिद्धांत सब झूठे होते हैं, वक्त पर काम नहीं आते। अगर कोई आदमी अहिंसक होगा तो वह ये पूछेगा कि अब युद्ध आ गया है तो हम अहिंसा का क्या करें? जब युद्ध नहीं था तब अहिंसा की ज़रूरत नहीं थी, और अब युद्ध आ गया है तो हम अहिंसा का क्या करें? अगर मैं प्रेम पूर्ण हूँ और आप मुझे गाली दे दें तो मैं पूछूंगा कि अब मैं अपनी प्रेम का क्या करूं? ये आदमी मुझे गाली दे रहा है, मैं शांत था और एक आदमी ने आकर मेरा अपमान कर दिया, तो मैं ये पूछूंगा कि अब मैं अपनी शांति का क्या करूं? ये आदमी मेरा अपमान कर रहा है, अगर कोई मेरा अपमान न करता तो मैं शांत बना रहता। अब तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। अब तो ये शांति के सिद्धांत का क्या हो? सिद्धांतों की कसौटी तब होती है जब उनके प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी हो जाती है। आज के ज़माने में जो युद्ध हुआ है, जो हो रहे हैं, उन्होंने यह जाहिर कर दिया है कि हमारी सब अहिंसा की बातचीत बकवास और झूठी थी। इस सत्य को हम नहीं देखेंगे, हम फिर वही पुरानी बकवास दोहराए चले जाएंगे जो कि वक्त पर काम नहीं आई। हमें जानना चाहिए, ठीक से जान लेना चाहिए कि हम केवल अहिंसा की बातें करने वाले लोग हैं, पर अहिंसा से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह कोई मुसीबत ना हो तो हम मंदिरों में अहिंसा के प्रवचन चलाते हैं, किताबें छापते हैं और अहिंसा परमो धर्मः का गुणगान करते हैं और झंडों पर लिखते हैं अहिंसा परमो धर्मः। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो हम कहते हैं अब तो हमें अहिंसा की रक्षा के लिए तलवार उठानी ही पड़ेगी। बड़े मज़े की बात है, अहिंसा की रक्षा के लिए तलवार उठानी पड़ेगी। तो अहिंसा इतनी कमज़ोर है कि उसको अपनी रक्षा के लिए हिंसा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कमज़ोर अहिंसा को छुट्टी करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। जो वक्त पर हिंसा का सहारा जिसे खुद ही खोजना पड़ता हो, तो ऐसी अहिंसा को हम क्या करेंगे? लेकिन हमने धोखा दिया है अपने आप को। हम कुछ बातें कर करके, शोर मचा मचा कर यह समझने लगे हैं कि हम अहिंसक हैं। अहिंसक होना इतना सस्ता नहीं, धर्म इतना सस्ता नहीं। अहिंसक होना बड़ी ही तपस्या से गुजर जाना है। अहिंसक होने का मतलब है जिस व्यक्ति के हृदय से घृणा के, क्रोध के, ईर्ष्या के, प्रतिहिंसा के, महत्वाकांक्षा के, एम्बिशन के समस्त द्वार समाप्त हो गए हैं, जिसका हृदय प्रेम की एक धारा बन गया है।
फिर उसके साथ कुछ भी स्थिति खड़ी हो जाए वह मरने को राजी हो जाएगा, लेकिन यह नहीं पूछेगा अब अहिंसा के सिद्धांत का क्या करे। तो बात ही नहीं है पूछने की। एक बात सुनाऊं, एक कहानी सुनाऊं तो आपको मेरी बात कुछ समझ में आ सके। मैंने सुना है बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण। उसकी दीक्षा पूरी हो गई और उसकी शिक्षा भी पूरी हो गई। उसने बुद्ध से कहा, अब मैं जाऊं और आपने जो प्राणवान संदेश मेरे हृदय में फूंका है मैं उसकी खबर दूर हवाओं तक पहुंचा दूं, दूर किनारों तक जमीन के। बुद्ध ने कहा, जरूर जाओ, लेकिन इसके पहले कि तुम जाओ मैं कुछ पूछना चाहता हूं। कहाँ तुम जाना चाहते हो? किस प्रदेश में जाना चाहते हो? बिहार का एक छोटा सा इलाका था सूखा। उसने कहा, मैं सूखा की तरफ जाऊंगा, वहां अब तक कोई भी भिक्षु नहीं गया है। बुद्ध ने कहा, वहां ना जाओ तो अच्छा है, तुम अभी जवान हो, अभी नए हो, कहीं और जगह चुन लो तो अच्छा है। पूर्ण ने कहा, क्यों ऐसा कहते हैं आप? बुद्ध ने कहा, वहां के लोग बहुत बुरे हैं, हो सकता है तुम जाओ, वे गाली गलौज दें, बुरे भले शब्द कहें तो तुम्हारे मन को क्या होगा? पूर्ण ने कहा, यह भी आप मुझसे पूछते हैं? अगर वे मुझे गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, अपमान करेंगे तो मेरे मन को होगा भले लोग हैं, बहुत भले लोग हैं, सिर्फ गाली ही देते हैं, इतना ही क्या कम है, मारपीट भी तो कर सकते थे। तब बुद्ध ने कहा, और यह भी तो हो सकता है कि वे मारपीट करें, फिर क्या होगा? तो पूर्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, होगा मेरे मन को भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार भी तो डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, अंतिम बात और पूछ लेता हूं, फिर कुछ नहीं पूछूंगा, और अगर उन्होंने तुम्हें मार ही डाला तो मरते क्षण में तुम्हारे मन को क्या होगा? पूर्ण ने कहा, धन्यवाद दूंगा उन लोगों को, भले लोग हैं, उस जीवन से छुटकारा करवा दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम कहीं भी जाओ, अब सारा जमीन तुम्हारा घर है और सब तुम्हारे मित्र हैं, क्योंकि जिसके हृदय में ऐसी अहिंसा का जन्म हो गया हो उसका कोई भी शत्रु नहीं है। इस आदमी को हम कहेंगे अहिंसक, लेकिन अहिंसा परमो धर्म की जय लगाने वालों को नहीं। बेईमान अपने आप को धोखा देने का हम बहुत सारा रास्ता खोज लेते हैं, हम बहुत बेईमान हैं। अहिंसा का नारा लगाते हैं, हिंसा भीतर सुलगती रहती है, उसी सुलगने की वजह से जोर जोर से नारे लगाते हैं। वह तो भीतर सुलग रही है हिंसा, वह जो भीतर चल रहा है क्रोध, वह जो भीतर उबल रही है सब कुछ, और जोर जोर से नारे लगाते हैं और जोर जोर से कूदते हैं, झंडा उठाते हैं। और अगर पड़ोस में कोई दूसरा झंडा उठा ले और तुमसे जोर से नारे लगाने लगे तो तुम दोनों में झगड़ा भी हो सकता है कि हम श्वेतांबर अहिंसावादी हैं, तुम दिगंबर अहिंसावादी हो, यह नहीं चल सकता। हम और हैं, तुम और हो, आ जाओ फिर, कौन सबसे बड़ा अहिंसावादी है, इसको सिद्ध ही करना पड़ेगा। तो अदालत में भी जा सकते हैं, लकड़ी भी चला सकते हैं, हिंसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अहिंसा की रक्षा के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ जाती है। यह हम सब कर सकते हैं। यह कोई अहिंसा नहीं है, बस सब झूठी बातचीत है, और बहुत झूठी बातचीत में हम पड़े रहे हैं। और जब तक इस झूठी बातचीत में हम पड़े रहेंगे तो दुनिया में अहिंसा का कैसे जन्म हो सकेगा? एक दुनिया चाहिए जिसमें अहिंसा का जन्म हो, जरूर चाहिए। बिना अहिंसा के मनुष्य का कोई हित नहीं है, कोई मंगल नहीं है। लेकिन कौन लाएगा यह अहिंसा? अहिंसा की बातचीत करने वाले लोग, या वे लोग जो अपने हृदय को एक बार प्रेम की क्रांति से गुजर जाने दे,
अहिंसा सिद्धांत नहीं है। अहिंसा तो जीवंत प्रेम का नाम है। सिद्धांत की मत पूछें, सिद्धांतों से क्या लेना देना है। सिद्धांत किसके काम पड़ते हैं? जीवंत प्रेम का नाम है अहिंसा। उसे अपने भीतर पैदा होने दे, और वह जिस दिन पैदा हो जाएगी उस दिन आपके लिए कोई यूक्रेन वासी, कोई पाकिस्तानी नहीं रहेगा, कोई चीनी नहीं रहेगा। तो अहिंसक के लिए कोई अपना देश नहीं, कोई पराया देश नहीं। जो ये ना कहता हो कि भारत पर पाकिस्तान का हमला हुआ, या भारत पर चीन, यूक्रेन या रशिया आदि का हमला हुआ, बल्कि जो यह कहता है कि भारत और पाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम कहते हैं कि भारत पर हमला हुआ तो हम भारत के हो जाते हैं और दूसरा हमलावर हो जाता है। दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो हर झगड़े को गृह युद्ध के रूप में देखें, एक दूसरे के ऊपर हमले की शक्ल में नहीं। जैसे घर के दो आदमी लड़ पड़े हो, इस तरह से देखें। जो आदमी अहिंसक है वह ऐसे ही देखेगा कि घर के दो लोग लड़ रहे हैं, एक गृह युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भाई लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के भाई लड़ रहे हैं। कोई इस तरह देखेगा जिसके मन में अहिंसा है, और वैसा आदमी युद्ध समाप्त हो इसका मार्ग खोजेगा, इसके लिए श्रम करेगा। हो सकता है इसके लिए उसे मरना भी पड़े तो मरेगा। इस भाषा में वह नहीं सोचेगा कि मेरे देश पर हमला हो गया है तो अब अहिंसा के सिद्धांत का क्या करें। जो आदमी कहता है मेरा देश, उसने तो हिंसा को स्वीकार कर ही लिया। यह मेरा और दूसरे का देश हिंसा के आधार पर खड़ी की गई सीमाएं हैं। सब दुनिया की सीमाएं वायलेंस की, हिंसा की सीमाएं हैं। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। क्या कोई होती है तो मुझे भी कमेंट में बताना। मैं अगर प्रेम से भर जाऊंगा तो मैं ये कहूँगा कि मेरा प्रेम देखकर चलना, पाकिस्तान की सीमा आ गई, इससे आगे मत चलना, इधर अपना देश नहीं। क्या मैं ये कहूँगा? मेरे भीतर प्रेम पैदा होगा तो पाकिस्तान की सीमा पर ठिठक कर रुक जाएगा कि देखना इधर बगल में मुसलमान रहता है, ये अपने वाला नहीं, इधर मत जाना। क्या यहाँ रुकेगा मेरा प्रेम? प्रेम कहीं रुकेगा? अगर पैदा होगा। प्रेम कोई सीमा नहीं मानता, प्रेम असीम है। और जहाँ जहाँ सीमाएं हैं वहाँ वहाँ हिंसा है, वहाँ वहाँ घृणा या नफरत है। अगर तुम खुद को राधा स्वामी और गैर राधा स्वामियों में भी बांटोगे, सत्संगी गैर सत्संगी में भी बांटोगे, तो ये भी एक हिंसा ही है। ये देशों की सीमाएं भी हिंसा की सीमाएं हैं। इसीलिए अहिंसक देश को स्वीकार नहीं करता और ना अहिंसक किसी देश का नागरिक हो सकता है। नागरिक से मेरा मतलब सामान्य कामकाज के अर्थों में नहीं, राजनैतिक चित्तता के अर्थ में, पॉलिटिक अर्थ में है। कोई नागरिक किसी देश का नहीं हो सकता। अहिंसक व्यक्ति तो विश्व नागरिक होगा। दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे छोटे देशों की क्षुद्र सीमाओं से अपने को मुक्त करे, छोटे संप्रदायों की सीमाओं से मुक्त करे। तभी शायद एक ऐसी मनुष्यता का जन्म हो सके जहां युद्ध ना होते हों, जहां युद्ध समाप्त हो जाए। लेकिन राजनीतिक नहीं मान सकता कि ये सीमाएं ना हो, क्योंकि जिस दिन सीमाएं नहीं हैं उस दिन राजनीतिज्ञ भी नहीं। वह उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उस दिन वह नहीं बच सकता। कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, राजा रंक नहीं होगा। इसीलिए राजनीतिज्ञ बड़ा मोह रखता है सीमा का, नक्शे बनाता है और सीमाएं बनाता है और लड़ता है और लड़वाता है। इन राजनीतिज्ञों की वजह से बहुत से जो फौजी मरे जाते हैं,
वो इन्हीं की वजह से मारे जाते हैं। एक एक इंच जमीन के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों को कटवाता है ये राजनीतिज्ञ। और बड़ा मजा ये है कि जमीन किस लिए है, ये जमीन के लिए लोग कटते हैं और जमीन इसलिए है कि लोग इस पर रहें। जमीन लोगों के लिए है कि लोग जमीन के लिए हैं। जरा तुम भी तो सोचो, सीमाएं किसके हित के लिए हैं? इसीलिए कि इस पर लोग राज करें और रोज कटें। अगर इसीलिए सीमाएं हैं लोगों के कटने के लिए, तो ये किसके मंगल में है, किसके हित में है? वह दुनिया करीब आ रही है। जो जवान हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वे उस तरफ देखें और उस तरफ श्रम करें। एक दुनिया आए जहां कोई सीमा ना हो, क्षुद्र टुकड़े ना हो, मनुष्यता इकट्ठी खड़ी हो सके। ऐसे श्रम में वही लग सकता है जिसका हृदय प्रेम और अहिंसा से भरा हुआ है। एक छोटी सी कहानी है, मैं अपनी चर्चा पूरी कर दूंगा। रोम में एक बादशाह बीमार पड़ा। उसकी चिकित्सा होनी कठिन हो गई। वह मरने के करीब आ गया। उसके चिकित्सकों ने अंततः कहा, किसी शांत और समृद्ध व्यक्ति का कोट लाकर यदि राजा को पहना दिया जाए तो राजा ठीक हो सकता है। और तब तो हर घर यही बात सुनाई पड़ने लगी। वजीर घबराया। साथ में भागते नौकर को उसने कहा, अब क्या होगा? उस नौकर ने कहा, मैंने तो पहले ही समझ लिया था कि यह इलाज बहुत कठिन मालूम होता है, क्योंकि जब आपने यह सुना आप खुद अपना कोट लेकर नहीं आए और दूसरे के घर कोट पूछने को गए। आप बड़े वजीर हो राजा के। तभी मैं समझ गया था कि यह कोट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह आदमी को खुद यह ख्याल नहीं आता कि मेरा कोट काम आ जाए। वजीर ने कहा, कोट तो मेरे पास बहुत है, समृद्धि भी बहुत है, लेकिन शांति कहाँ? फिर तो साफ था कि कोट नहीं मिला। लेकिन दिन के उजाले में कैसे जाए राजा के पास? क्या मुंह लेकर जाए? रात हो गई, सूरज ढल गया तो वजीर चला चुपके चुपके अंधेरे में। जाकर राजा के पैरों में सिर रखकर रो लेगा कि यह इलाज नहीं हो सकता। नहीं कोई आदमी मिलता जो सुखी भी हो और शांत भी। समृद्ध लोग हैं लेकिन वे शांत नहीं। महल के पास नदी के किनारे धीरे धीरे चलता था डरा हुआ, सोच सोच कर यह बाली बातें। भयभीत क्या मुंह लेकर जाएगा? तभी सुनाई पड़ी उस पार से बांसुरी की आवाज। बड़ी मधुर आवाज थी। कोई बहुत बहुत मधुर स्वरों में गीत गा रहा था। बड़ी शांति थी उन स्वरों में। एक आशाबंदी उसके पैर वापस लौट पड़े। वह भागा हुआ उस आदमी के पास पहुंचा। सोचा शायद यह आदमी शांत मालूम पड़ जाए। शांत हृदय से ही ऐसा संगीत पैदा हो सकता है। उसके पास गया, हाथ जोड़कर अंधेरे में खड़ा हो गया। जैसे ही उसने बांसुरी बंद की, उसने कहा कि मेरे मित्र, कृपा करो और देखो, इनकार मत कर देना। मैं बहुत द्वारों से इनकार पा चुका हूँ। राजा मरण शैया पर है, बचा लो उसे। तुम्हारे कोट की मुझे बहुत ज़रूरत है। चिकित्सक ने कहा है किसी शांत और समृद्ध आदमी का कोट मिल जाए। तुम शांत हो ना, देखो ना मत करना। उस आदमी ने कहा कि जी मैं बिल्कुल शांत हूँ और मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ बचाने के लिए राजा को। लेकिन अंधेरे में तुम देख नहीं रहे, मैं नंगा बैठा हूँ, कोट मेरे पास है नहीं। राजा उस रात मर गया। कुछ लोग मिले जिनके पास कोट थे लेकिन शांति नहीं थी। एक आदमी मिला जिसके पास शांति थी लेकिन वह नंगा था। राजा मर गया। अब तक दुनिया में ऐसी ही हालत रही है। हमारे पूर्व के मुल्कों ने शांति की खोज की, कोट खो दिया। पश्चिम के मुल्कों ने कोट के ढेर लगा दिए पर शांति खो दी और आदमी मरण शैया पर है। और मैं कहता हूँ कि किसी ऐसे आदमी का कोट चाहिए जो शांत भी हो, सुखी भी हो, तो आदमी बच सकेगा।
नहीं तो अब आदमी मरेगा, ज़रूर मरेगा। और ये पूरब पश्चिम के झगड़े मत खड़े करना। अब ये भौतिक और अध्यात्म का भेद मत खड़ा करो। एक ऐसा आदमी चाहिए जो सुखी भी हो और शांत भी हो। इसीलिए आने वाली दुनिया में पूर्व पश्चिम दोनों मिट जाने चाहिए। आने वाली दुनिया में एक ऐसी संस्कृति पैदा होनी चाहिए अखंड, पूर्व और पश्चिम की एक, धर्म और विज्ञान की एक, और शरीर और आत्मा की एक। हम सभी को सुख और शांति को एक साथ खोजने वाली संस्कृति को जन्म देना है। वही संस्कृति पूर्ण संस्कृति होगी। अब तक की सब संस्कृतियां अधूरी रही हैं और अब बड़ा खतरा हो गया है। आदमी बिल्कुल बीमार है। आदमी वह राजा मर जाता है तो हर्जा नहीं था, राजा पैदा होते हैं। वापिस अब आदमी बीमार पड़ा है, पूरी आदमियत बीमार पड़ी है। अब पूरब और पश्चिम अगर ना मिल पाए तो ये आदमी नहीं बच सकेगा। अंत में मैं यही कहता हूँ, अब तक हमने धर्म को और विज्ञान को अलग अलग तोड़कर देखा, शरीर और आत्मा को अलग तोड़कर देखा। अब ये नहीं चलेगा, इसको जोड़कर देखना पड़ेगा। आदमी अखंड है और पूरे मनुष्य की तृप्ति चाहिए। उसके भीतर शांति होनी चाहिए, उसके बाहर सुख, उसके बाहर समृद्धि होनी चाहिए और भीतर संगीत होना चाहिए। इसमें कोई दोनों में विरोध नहीं है और बहुत से संतों ने ये करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। अब मौजूदा सतगुरुओं को ही देखो, स्वामी जी महाराज से लेकर आज जो मौजूदा सतगुरु हैं, 150 साल हो गए इनको समझाते समझाते। सदगुरु ओशो, कबीर, नानक, बुद्ध, कृष्ण, राम, इन लोगों को इतनी ज़्यादा साल हो गए बोलते बोलते, और बोलते बोलते मर गए। और मुझे पता है मौजूदा जिन जिन के भी जो सतगुरु होंगे पूर्ण, वो भी सिर्फ यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया अखंड हो जाए, कोई भी देश की सीमा ना हो, कोई भी देश में जो इंसान रहते हैं हिंदू मुसलमान ना हो, किसी भी हिंदू मुसलमान संप्रदाय में कोई व्यक्ति बंटा ना हो, सिख ईसाई में बंटा ना हो, सत्संगी गैर सत्संगी में बंटा ना हो, राधा स्वामी गैर राधा स्वामी में बंटा ना हो। यही जो अखंड है, अखंडता का सपना है, सभी संत लेके आते हैं। आप भी अपने अपने सतगुरुओं के सत्संगों में ये सुनते होंगे कि भाई हमें कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बनाना है, बल्कि हम संत तो आते हैं कि भाई हम सब मनुष्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं। फिर दोबारा आपके पास कल सत्संग करूँगा और आपके बहुत से कमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा, उनकी चर्चा करूँगा। तब तक और भी प्रश्न पैदा हो जाएंगे और जो प्रश्न मैं नहीं पूछ पाता हूँ, उनके जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अंत में आप फिर से अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का प्रश्न आध्यात्मिकता से जुड़ा ही हो तो अच्छा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न पैदा हुआ हो और आप उसे पूछने में उत्सुक हों और आप चाहते हो पूछना, तो आप उसको पूछने से पहले मेरी विनम्र निवेदन आपसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर पिछली वीडियोस को ज़रूर सुन लेना, क्योंकि क्या पता आपके प्रश्न का उसमें ही जवाब हो। और ध्यान कैसे करना है, कैसे होना चाहिए, किस तरह से हमें बैठना चाहिए, ये जो ध्यान वाला सत्संग है ये 26 मार्च 2022 को किया गया था। तथा अगर आपके दिमाग में मन में कोई भी शंका हो तो आप उस सत्संग को सुनकर जान सकते हैं। और उस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनना। एक बार समझ ना आए 2 बार सुनना, 2 बार ना आए 100 बार सुनना, पर उस सत्संग को सुनना ज़रूर कि हमें ध्यान कैसे करना है, भजन सिमरन कैसे करना है, क्यों करना है। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे को नमस्कार करता हूँ परमात्मा को। राधा स्वामी जी।